नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रमोद कुमार है और आपका स्वागत है मेरे चैनल इजी जी के ट्रिक्स में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए इंडेक्स 2020 से संबंधित 5 महत्वपूर्ण ट्रिक्स लाया हूँ। दोस्तों, इन पांचों ट्रिक्स से आप कम से कम 18 प्रश्न याद कर पाओगे, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आपको मैं ट्रिक बताऊँ उससे पहले ट्रिक का कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। दोस्तों, कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा है, जैसे ही मैं आपको कोई ट्रिक बताऊँगा तो उस ट्रिक में मैंने उस कंट्री को मेंशन किया है जिसने इंडेक्स में प्रथम स्थान हासिल किया है। ठीक है दोस्तों, और साथ ही मैंने भारत को भी मेंशन किया है, लेकिन दोस्तों मैंने ट्रिक में भारत को नंबर से मेंशन किया है। जैसे ट्रिक नंबर 1, 109 बेल फीके हैं। दोस्तों, इसमें पहला टर्म है 109, जो कि एक नंबर है। इसका मतलब है भारत, यानी कि इंडिया। दोस्तों, आगे चलते हैं। अगला टर्म है बेल। दोस्तों, बेल का मतलब है बेल्जियम, जिसने प्रथम स्थान हासिल किया है। दोस्तों, आगे चलते हैं। अगला टर्म है फीके। दोस्तों, फीके का मतलब है फीफा रैंकिंग 2020। दोस्तों, अब मैं आपको पूरा मतलब बता देता हूँ। दोस्तों, इसमें 2 प्रकार के प्रश्न बनेंगे। जैसे पहला प्रश्न है, फीफा रैंकिंग 2020 में किस देश ने प्रथम स्थान हासिल किया है? तो दोस्तों, आपको पता है बेल्जियम। दोस्तों, अगर दूसरा प्रश्न बताया जाए तो इस प्रकार बनेगा, फीफा रैंकिंग 2020 में भारत का कौन सा स्थान था? तो दोस्तों, आपको ट्रिक के अनुसार पता चल जाएगा 109, यानी कि इंडिया का स्थान था 109। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं दूसरी ट्रिक की तरफ। दोस्तों, ट्रिक नंबर 2 इस प्रकार है, 76 मोबाइल भ्रष्ट 80 डॉन के पास हैं। 76 मोबाइल भ्रष्ट 80 डॉन के पास हैं। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ इसका मतलब क्या है। दोस्तों, पहला टर्म है 76। दोस्तों, 76 एक नंबर है, यानी कि इंडिया की बात हो रही है। अगला टर्म है मोबाइल। दोस्तों, मोबाइल से हम निकालेंगे मोबिलिटी, यानी कि ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अगला टर्म है भ्रष्ट। दोस्तों, भ्रष्ट का मतलब है भ्रष्टाचार बोध सूचकांक। दोस्तों, इसके साथ जो नंबर है वो है 80। 80 का मतलब हो गया इंडिया, यानी कि नंबर का मतलब है इंडिया। दोस्तों, अगला टर्म है डॉन। डॉन का मतलब है डेनमार्क, जिसने इन दोनों इंडेक्स में प्रथम स्थान हासिल किया है। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको इसका मतलब बता देता हूँ। दोस्तों, अगर आपसे ये पूछा जाए ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स में प्रथम स्थान किस देश ने हासिल किया है, तो दोस्तों आपका आंसर होगा डेनमार्क। दोस्तों, अगर ये पूछा जाए भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में प्रथम स्थान किस देश ने हासिल किया है, तब भी आपका आंसर होगा डेनमार्क। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं भारत की तरफ। दोस्तों, 76 मोबाइल। दोस्तों, ये टर्म इन दोनों को साथ में रखा है। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है, तो आपका आंसर होगा 76। ठीक है दोस्तों, 76। दोस्तों, अगर अगला टर्म है इसमें दोस्तों भ्रष्ट 80। दोस्तों, यहाँ पर भ्रष्ट का मतलब है भ्रष्टाचार बोध सूचकांक, यानी कि ये पूछा जाए भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है, तो भ्रष्ट के साथ है 80। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब इंडिया, यानी कि भारत का स्थान है 80। इस प्रकार दोस्तों इस ट्रिक के अनुसार आपके 4 प्रश्न बन जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं ट्रिक नंबर 3 की तरफ। दोस्तों, ट्रिक नंबर 3 इस प्रकार है, 48 रुपये का इनो स्वीट है, यानी कि मीठा है। 48 रुपये का इनो स्वीट है। दोस्तों, अब देखते हैं इसका क्या मतलब है। दोस्तों, पहला टर्म है 48 रुपये, यानी कि एक नंबर है, यानी कि नंबर का मतलब इंडिया। दोस्तों, आगे चलते हैं। अगला टर्म है इनो। इनो का मतलब होगा यहाँ पर दोस्तों इनोवेशन इंडेक्स, यानी कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। दोस्तों, अगला टर्म है स्वीट। स्वीट का मतलब है स्विट्ज़रलैंड, जिन्होंने प्रथम स्थान हासिल किया है। दोस्तों, इसमें भी 2 प्रकार के प्रश्न बनेंगे। एक तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में किस देश ने प्रथम स्थान हासिल किया है, तो दोस्तों आपका आंसर होगा स्विट्ज़रलैंड। स्विट्ज़रलैंड। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों दूसरा प्रश्न इस प्रकार बनेगा, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है, तो दोस्तों 48। भारत का स्थान है 48। चलो दोस्तों, अब चौथी ट्रिक की तरफ चलते हैं। दोस्तों, ट्रिक नंबर 4 इस प्रकार है, हैप्पी तेरा फ्री फन है।
हैप्पी तेरा फ्री फन है। दोस्तों अब देखते हैं इसका क्या मतलब है। दोस्तों पहला टर्म लेते हैं हैप्पी। दोस्तों हैप्पी का मतलब है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। ठीक है दोस्तों। दोस्तों मैंने हैप्पी से एक नंबर भी निकाला है जो है 144। और कैसे निकाला है मैं आपको बता देता हूँ। एच की वैल्यू दोस्तों आपको पता है कि 8 होती है, ए की वैल्यू 1 होती है और पी की वैल्यू क्या होती है 16। इसमें मैंने क्या है, जैसे रीजनिंग में हम सवाल करते हैं वैसे ही एच की वैल्यू और ए की वैल्यू को ऐड कर दिया जो 9 हुआ, और मैंने 16 से मल्टीप्लाई कर दिया जिससे हमारा 144 आ गया। ठीक है दोस्तों। इस प्रकार हमारा हैप्पी से एक नंबर बना वो है 144 जो इंडिया को दिखाएगा। आगे चलते हैं। अगला टर्म है 13। 13 का मतलब होगा दोस्तों 83। 13 से हम याद रखेंगे 83 जो कि इंडिया को दिखाएगा। आगे चलते दोस्तों। अगला टर्म है फ्री। फ्री का मतलब है यहाँ पर दोस्तों फ्रीडम इन द वर्ल्ड जो कि एक इंडेक्स है। ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं। अगला टर्म है फन। फन से हम याद रख सकते हैं फिनलैंड जिसने प्रथम स्थान हासिल किया है। दोस्तों अब देखते हैं इनसे हमारे कौन कौन से सवाल बन सकते हैं। दोस्तों पहला सवाल तो ये बन सकता है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में किस देश ने पहला स्थान हासिल किया है। दोस्तों आपको जवाब पता है फिनलैंड ने। ठीक है दोस्तों। और दूसरे इंडेक्स से भी सवाल पूछा जा सकता है फ्रीडम इन द वर्ल्ड में किस देश ने प्रथम स्थान हासिल किया है। तो दोस्तों ये भी जवाब इसका होगा फिनलैंड। दोस्तों एक तो ये हो गया आपका प्रथम स्थान वाला। दोस्तों अब भारत के विषय में अगर पूछा जाएगा तो ऐसे पूछा जाएगा वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत का कौन सा स्थान है। दोस्तों आपको पता है हैप्पी से हमारा जो नंबर निकला है वो है 144। ठीक है, यानी कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत का स्थान 144 है। दोस्तों आगे चलते हैं। दोस्तों अब चलते हैं फ्रीडम वाले में। फ्रीडम इन द वर्ल्ड में भारत का कौन सा स्थान है। दोस्तों आपको मैंने बताया कि 13 से 83 यानी कि फ्रीडम इन द वर्ल्ड में भारत का स्थान है 83। ठीक है दोस्तों। इस प्रकार हमारी चौथी ट्रिक भी समाप्त होती है। दोस्तों अब चलते हैं पांचवी ट्रिक के पास। दोस्तों ट्रिक नंबर 5 इस प्रकार है 72% विकास स्वीडन में 74 संक्रमण से हुआ। 72% विकास स्वीडन में 74 संक्रमण से हुआ। दोस्तों अब देखते हैं इसका क्या मतलब निकलता है। दोस्तों पहला टर्म लेंगे 72। दोस्तों 72 एक नंबर है यानी कि इंडिया को दिखाएगा। अगला टर्म है प्रति। दोस्तों प्रति का मतलब है वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक। वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक। ठीक है दोस्तों आगे चलते हैं। दोस्तों अगला टर्म है सत्य विकास। दोस्तों यहाँ पर सत्य का मतलब लेंगे 117। सत्य का मतलब 117। ठीक है दोस्तों ये भारत को दिखाएगा। और दोस्तों सतत विकास का मतलब होगा सतत विकास लक्ष्य सूचकांक। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक। ठीक है दोस्तों आगे चलते हैं। अगला टर्म है स्वीडन। स्वीडन का मतलब होगा दोस्तों क्योंकि स्वीडन ने इन इंडेक्स में प्रथम स्थान हासिल किया है। ठीक है दोस्तों आगे चलते हैं। अगला टर्म है 74 यानी कि 74। दोस्तों 74 एक नंबर है, इसका मतलब ये इंडिया को बताएगा। दोस्तों आगे चलते हैं। अगला टर्म है संक्रमण। दोस्तों संक्रमण का मतलब होगा वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक। ठीक है दोस्तों अब देखते हैं इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे। दोस्तों पहला क्वेश्चन तो ये बनेगा वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक में किस देश ने पहला स्थान हासिल किया है। दोस्तों आपको पता है पहला स्थान होगा स्वीडन। ठीक है दोस्तों आगे चलते हैं। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में सबसे पहला स्थान किस देश को हासिल हुआ है, तब भी आपका आंसर होगा स्वीडन। और दोस्तों वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में पहला स्थान किस देश ने हासिल किया है, तब भी आपका आंसर होगा स्वीडन। दोस्तों ये तो हो गया स्वीडन के बारे में। दोस्तों अब भारत के विषय में देखते हैं। दोस्तों आपको पहला टर्म बताया था 72 प्रति। दोस्तों यहाँ पर प्रति का मतलब है वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक। और दोस्तों 72 का मतलब है इंडिया, यानी कि वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है, तो आपको पता है 72। आगे चलते हैं दोस्तों अब सत्य विकास का मतलब बताते हैं। सत्य का मतलब निकाला था हमने 117 और सत्य विकास का मतलब निकाला था सतत विकास लक्ष्य सूचकांक। दोस्तों प्रश्न इस प्रकार बनेगा सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है, तो आपको पता है 117। दोस्तों आगे चलते हैं। अगला टर्म था दोस्तों 74 संक्रमण। दोस्तों 74 संक्रमण में 74 था इंडिया। ठीक है, और संक्रमण का मतलब था वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, यानी कि दोस्तों वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है, तो दोस्तों आपको पता है 74।
दोस्तों इस प्रकार हमारी 5 ट्रिक से कम 18 प्रश्न यहाँ से बनते हैं इंडेक्स के ऊपर। दोस्तों अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों जय हिंद।